अच्छा जी, कल 14 अगस्त की रात को एक और हादसा, डंपर से एक और हादसा हो गया है जिस पर मियां बीवी जाबाक हो गए, शहीद हो गए। अब इसको अगर हम सख्त अल्फाज में बोले तो फिर लिसानियत का मामला हो जाता है। भाईजान, लिसानियत का मामला नहीं है। ऐसे कौन से ये लोग हैं जो कि आंखें खोल के गाड़ी नहीं चला रहे? इनको पूरी तरबियत क्यों नहीं दी जाती मेरे भाई? एक साल में 500 लोग, 500 से ज्यादा लोग जो रिपोर्ट हुए हैं, जो कि ट्रक से, डंपर से टकराने से जाबाक हो गए। सर, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है जिसमें अजरक वाली नंबर प्लेट लाजिम दे दी गई है, तो भाईजान इनके लिए क्यों नहीं लग रही? इनके लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जो कि मार कर, ये डंपर माफिया के लोग जो मार के भाग जाते, इनको ट्रेस आउट क्यों नहीं किया जाता? तो इनके ऊपर भी कोई मैकेनिज्म बनाई ना। आपने बाइक वालों के लिए तो दे दी है कि अजरक वाली नंबर प्लेट अब 21 अक्टूबर तक लाजमी हो गई है। उस पर गवर्नर साहब ने भी बोला था इस 14 अगस्त को कि जब अरबों खर्च हो रहे तो करोड़ों का क्या मसला है, हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करेंगे इसको फ्री करा दे। वो भी सवाल ये निशान है, जीरो, कोई बात नहीं सुनी गई। कर देते ना इस 14 अगस्त को। दो जश्न थे, मार्का हक भी जश्न मना रहे थे और आपने तो 1 से लेके 14 अगस्त तक जश्न मनाए। तो आप इसको भी फ्री करा देते। जब अरबों खर्च हो ही रहे थे तो करोड़ों की क्या हैसियत थी? कहां बात मानी सिंध गवर्नमेंट ने? भाईजान, महाजिर की बात नहीं हो रही है, बात तमाम लोगों की हो रही है जो कराची में रहते हैं, कराची में बसते हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। क्यों सिंध गवर्नमेंट, क्यों ये ट्रैफिक पुलिस, ये आईजी क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन ले रहे? क्यों इनको लगाम नहीं डाली जा रही? क्यों ये रोड पे धन धनाते हुए घूमते हैं? जैसे कि लोग बताते हैं, वीडियोस में नजर आता है तो ये स्पीड लगाते हैं, हमने भी देखा स्पीड लगाते हैं, रातों में नशे में होते हैं। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है इनको? अच्छा देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है कि जिसमें अजरक वाली नंबर प्लेट लाजिम है। तो भाईजान, अजरक वाली नंबर प्लेट इनके लिए क्यों नहीं है वाजिब? इनके लिए जरूरी क्यों नहीं है? अगर कराची के तमाम डंपर्स को चेक करना हो तो जो तमाम कराची से बाहर जाने वाले टूल्स हैं, वहीं पे अगर फोर्सेस लगा दी जाए, ट्रैफिक पुलिस वहां पर ही अगर इनको चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या क्या चीजें नहीं है। हम लोग तो ऐसा, हमारी जानें तो ऐसी हो गई है कराची वालों की जैसे कोई बात ही नहीं है, कि कीड़े मकोड़े हैं। ये जो डंपर माफिया नाम लिया जाता है ना, डंपर माफिया उनको कहा जाता है जो कि डंपर चलाते हैं, जिनके पास फिटनेस नहीं होती, जिनके ट्रक जो है नॉन कस्टम होते, जिनके जो है लाइसेंस नहीं होते और वो बदमाशी से रोड पे घूम रहे होते, चला रहे होते गाड़ियां। ऐसी ही आज एक हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई है। दोस्तों, कराची में डंपर हादसात में अमवात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। डंपर हादसात में अमवात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि अदालत डंपर्स की रजिस्ट्रेशन और फिटनेस से मुताल्लिक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दी। गरीब आदमी रोना जा रहा है, गरीब आदमी जो रोड पर उसके ऊपर डंपर चलाए जा रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। जो आवाज उठाए तो उसकी जबान बंद कर दी जाए, उस पर FIR काट दी जाए। ऐसा ना करें यार, सब पाकिस्तानी है। सिंध गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास कर रही है तो सर बात ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आपकी गवर्नमेंट है तो आपकी जिम्मेदारी है इन सारी चीजों को देखना, और आप देख भी रहे होंगे। ऐसा नहीं है आप कंपनसेट कर रहे हैं टैंकर्स को, आपने कंपनसेट किया लवाइकीन को, जो अभी 2 बच्चे जो है एक ही घर के जो शहीद हुए, मानूर और एक और जो उसका भाई था। लेकिन जो ये 500 लोग हैं जो रवा साल इतने सारे जो हादसात हुए, उनको भी कंपनसेट करें जाके। मेरी अपील है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, शहबाज शरीफ साहब से, सदर पाकिस्तान से, कि सर ये मामला देखें। इसके ऊपर आवाज उठती है, आवाम जब गुस्से में आती है तो फिर ये बात बोली जाती है कि लिसानी फसादात हो रहे हैं।
फिर ये बात बोली जाती है कि उर्दू स्पीक और पठानों का पख्तून का फड्डा है। भाई कोई फड्डा नहीं है, हम सब भाई हैं। अपनी हक की बात करना, जुल्म के ऊपर आवाज उठाने पे लिसानी फसाद ना कहें सर, ये ज्यादती है। नहीं लेना चाहिए कानून हाथ में। हम मुजम्मत करते हैं जितने भी डंपर्स जले, ये जो डंपर वाले तमाम लोग हैं इनको भी मुजम्मत करनी चाहिए। इनको भी तमाम लोग जो कि डंपर के नीचे आके शहीद हुए हैं इनके घर जाना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल तशक्कुर न्यूज। मेरा नाम अली मंसूर है, अर्ज़े वतन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। अच्छा जी, कल 14 अगस्त की रात को एक और हादसा, डंपर से एक और हादसा हो गया है जिस पर मियां बीवी जाबाक हो गए, शहीद हो गए। सी व्यू से आ रहे थे माई कराची वाले रोड पर, डंपर से टकराने पर डंपर ने हिट किया है और ये एक सानिया एक और हुआ है। औरंगी टाउन के मियां बीवी रिहायशी वो इसमें शहीद हो गए। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि 14 अगस्त सी व्यू पर वो जश्न मनाने गए थे, पाकिस्तान का जश्न मनाने गए थे, मार्का हक का जश्न मनाने गए थे, आजादी बनाने गए थे। पूरे कराची में जश्न चल रहा था, वो भी उसको एंजॉय करने गए थे। वापसी पर एक ट्रक के टक्कर लगने से मियां बीवी जांबाक हो गए, शहीद हो गए। अब देखें ये मामला जो है ना मजीद संजीदा होते जा रहे हैं। ये जो मियां बीवी सीवीयू से आ रहे थे, अब मुझे बताइए कराची वालों की जान कितनी सस्ती है। अब इसको अगर हम सख्त अल्फाज में बोले तो फिर लिसानियत का मामला हो जाता है। भाईजान लिसानियत का मामला नहीं है, बात यह है कि ऐसे कौन से लोग हैं ऐसे कौन से ये लोग हैं जो कि आंखें खोल के गाड़ी नहीं चला रहे। इनको पूरी तरबियत क्यों नहीं दी जाती मेरे भाई? देखो पूरी दुनिया में होते हैं ट्रैफिक के हादसा, लेकिन कराची में ऐसा क्या हो रहा है कि एक साल में 500 से ज्यादा लोग जो रिपोर्ट हुए हैं जो कि ट्रक से डंपर से टकराने से जाबाक हो गए सर। इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही? भाई ये पख्तून का मामला नहीं है, पख्तून हमारे भाई हैं, ये ना किसी और जबान बोलने वालों का मामला है। देखिए ये जो 500 लोग हैं इसमें पख्तून भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, उर्दू स्पीक भी है। ऐसा नहीं है कि खाली उर्दू स्पीक इसमें जो है शहीद हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं या मर रहे हैं। सवाल बहुत ज्यादा बन रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक्शन ले। ख्वाजा आसिफ साहब की जो अल्फाजात हैं, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ये 3 टुकड़ों में आते हैं। ये जो ट्रॉले हैं यहां लाके उनको जोड़ा जाता है, ये नॉन कस्टम होते हैं। क्यों नहीं हम इनको पकड़ते भाई? जब भी ऐसा कोई सानिया होता है और कराची में लोग आवाज उठाते हैं, आफाक भाई आवाज उठाते हैं और भी बहुत सारे सियासी लोग आवाज उठाते हैं, तो इसको ये रंग क्यों दिया जाता है कि महाजिर कार्ड? भाईजान महाजिर की बात नहीं हो रही है, बात तमाम लोगों की हो रही है जो कराची में रहते हैं, कराची में बसते हैं, वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है भाई? क्यों सिंध गवर्नमेंट, क्यों ये ट्रैफिक पुलिस, ये आईजी क्यों नहीं इनके ऊपर एक्शन ले रहे? क्यों इनको लगाम नहीं डाली जा रही? क्यों ये रोड पे धन धनाते हुए घूमते हैं? जैसे कि लोग बताते हैं, वीडियोस में नजर आता है तो ये स्पीड लगाते हैं, हमने भी देखा स्पीड लगाते हैं, रातों में नशे में होते हैं। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है इनको? बहुत इजी मैकेनिज्म है। अगर कराची के तमाम डंपर्स को चेक करना हो तो जो तमाम कराची से बाहर जाने वाले टूल्स हैं वहीं पे अगर फोर्सेस लगा दी जाए, ट्रैफिक पुलिस
वहां पर ही अगर इनको चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या क्या चीजें नहीं है। हम लोग तो ऐसा, हमारी जाने तो ऐसी हो गई है कराची वालों की जैसे कोई बात ही नहीं है, कि कीड़े मकोड़े हैं। ये जो डंपर माफिया नाम लिया जाता है ना, डंपर माफिया उनको कहा जाता है जो कि डंपर चलाते हैं, जिनके पास फिटनेस नहीं होती, जिनके ट्रक जो है नॉन कस्टम होते हैं, जिनके जो है लाइसेंस नहीं होते, और वो बदमाशी से रोड पे घूम रहे होते, चला रहे होते गाड़ियां। ये पख्तून का मामला नहीं है, पख्तून तो हमारे भाई हैं, हमारी जाने हैं। सिंधी भाइयों का मामला नहीं है, ये पंजाबी भाइयों का मामला नहीं है। ये जो डंपर माफिया कहते हैं कि हमें डंपर माफिया बोला जाता है, भाई डंपर माफिया उनको कहा जाता है जो लोग कानून को फॉलो नहीं करते, जिनके पास कानूनी कोई चीज नहीं होती, जो दनाते हुए घूमते, ना उनको चलाना आता है, ना उनकी कोई फिटनेस है, ना उनके ट्रक कहीं रजिस्टर्ड है, और रोड पे वो निकलते हैं रात में नशे में, और उसके बाद जो है एक आम शहरी को रंग देते हैं। ऐसी ही आज एक हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई है। दोस्तों, कराची में डंपर हादसात में अमवात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। डंपर हादसात में अमवात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि अदालत डंपर्स की रजिस्ट्रेशन और फिटनेस से मुताल्लिक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दी। दोस्तों, दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, होम सेक्रेटरी, IG सिंध और दीगर हुकाम को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त तहरीक बहाली कराची के अशरफ जब्बार कुरैशी व दीगर की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डंपर चलाने वाले ड्राइवरों की अक्सरियत ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करती, जिसके बायस कीमती जानें जाया हो रही हैं। कराची में रवां बरस हैवी ट्रैफिक 168 अफराद की जानें निगल चुका है। नाज़रीन, अदालत से इस्तदा की गई है कि डंपर्स की रजिस्ट्रेशन और फिटनेस से मुताल्लिक मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया जाए और फरीकैन को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। ख्याल रहे, कराची में डंपर, टैंकर और ट्रेलर पर मुश्तमिल हैवी ट्रैफिक शहरियों की कातिल बन चुकी है और हर रोज कोई न कोई इंसानी जान इसके पहियों तले रौंद दी जाती है। डंपर, टैंकर और ट्रेलर रवां बरस में अब तक 168 अफराद की जानें ले चुके हैं, लेकिन हादसात का सिलसिला थम नहीं रहा। अच्छा देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, कि जिसमें अजरक वाली नंबर प्लेट लाजिम है। तो भाईजान, अजरक वाली नंबर प्लेट इनके लिए क्यों नहीं है वाजिब, इनके लिए जरूरी क्यों नहीं है? बाइक वाला जो रोड पे चल रहा है, जो कि 500 लोग एक साल के अंदर डंपर के टकराने से, डंपर के मारने से, हल्के से टकराने से बाइक वाले जाबाग हो रहे हैं, 500 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, जिसमें अजरक वाली नंबर प्लेट लाजिम दे दी गई है, तो भाईजान इनके लिए क्यों नहीं लग रही? इनके लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, जो कि मार कर, ये डंपर माफिया के लोग जो मार के भाग जाते, इनको ट्रेस आउट क्यों नहीं किया जाता? तो इनके ऊपर भी कोई मैकेनिज्म बनाई ना। आपने बाइक वालों के लिए तो दे दी है कि अजरक वाली नंबर प्लेट अब 21 अक्टूबर तक लाजमी हो गई है। उस पर गवर्नर साहब ने भी बोला था इस 14 अगस्त को कि जब अरबों खर्च हो रहे तो करोड़ों का क्या मसला है, हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करेंगे इसको फ्री करा दे। वो भी सवाल ये निशान जीरो, कोई बात नहीं सुनी गई। कर देते ना इस 14 अगस्त को, 2 जश्न थे, मार्का हक भी जश्न मना रहे थे, और आपने तो 1 से लेके 14 अगस्त तक जश्न मनाए, तो आप इसको भी फ्री करा देते। जब अरबों खर्च हो ही रहे थे तो करोड़ों की क्या हैसियत थी? कहां बात मानी सिंध गवर्नमेंट ने? सिंध गवर्नमेंट ने तो ये भी बात अभी तक नहीं मानी है कि इनको चेक किया जाए, इनकी फिटनेस चेक करी जाए, इनकी रजिस्ट्रेशन चेक करी जाए। कोई कुछ नहीं पूछ रहा, बस सब चल रहा है। गरीब आदमी रोना जा रहा है, गरीब आदमी जो है रोड पर उसके ऊपर डंपर चलाए जा रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। जो आवाज उठाए तो उसकी जबान बंद कर दी जाए, उस पर FIR काट दी जाए। ऐसा ना करें यार, सब पाकिस्तानी है। सिंध गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास कर रही है तो सर बात ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आपकी गवर्नमेंट है तो आपकी जिम्मेदारी है इन सारी चीजों को देखना, और आप देख भी रहे होंगे। ऐसा नहीं है, आप कंपनसेट कर रहे हैं टैंकर्स को, आपने कंपनसेट किया। लवाइकीन को, जो अभी 2 बच्चे जो है कि घर के जो शहीद हुए, मानूर और एक और जो उसका भाई था, लेकिन जो ये 500 लोग हैं जो रवा साल इतने सारे जो हादसात हुए, उनको भी कंपनसेट करें, जाके उनके भी बच्चों को देखें, उनकी भी फैमिलीज को देखें।
उनका भी ख्याल करें भाई। इसको लगाम डालनी पड़ेगी। ये बहुत तेजी से मामला बढ़े जा रहा है। रोज की कहानी हो गई है। अब मेरी अपील है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, शहबाज शरीफ साहब से, सदर पाकिस्तान से, कि सर ये मामला देखें। इसके ऊपर आवाज उठती है, आवाम जब गुस्से में आती है तो फिर ये बात बोली जाती है कि लिसानी फसादात हो रहे हैं। फिर ये बात बोली जाती है कि उर्दू स्पीक और पठानों का, पख्तून का पड्डा है। भाई कोई पड्डा नहीं है, हम सब भाई हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तमाम लोग इस पाकिस्तान में, पख्तून हो, सिंधी हो, महाजिर हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सराइकी हो, और भी हजारे वालों, जो लोग हैं, तमाम लोग इस फ्लैग के नीचे, इस झंडे के नीचे सब पाकिस्तानी हैं। अपनी हक की बात करना, जुल्म के ऊपर आवाज उठाने पे लिसानी फसाद ना कहें सर, ये ज्यादती है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मामला सिंध में भी हुए। जब गुस्सा आता तो देखे पूरे पंप के पंप जला दिए जाते, एटीएम मशीनें जला दी जाती हैं। और जब भी कोई हादसा होता है, कोई सियासी हादसा होता है, जब भी यही काम होता है भाई। नहीं लेना चाहिए कानून हाथ में। हम मुजम्मत करते हैं जितने भी डंपर्स जले। ये जो डंपर वाले तमाम लोग हैं, इनको भी मुजम्मत करनी चाहिए। इनको भी तमाम लोग जो कि डंपर के नीचे आके शहीद हुए हैं, उनके घर जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए, बदमाशी नहीं करनी चाहिए। इसको खत्म किया जाए भाई। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।